गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम डॉक्टर प्रणव पंड्या के अनुभव जानेंगे। कैसे अमेरिका यात्रा के दौरान अभिमंत्रित जल ने कमाल कर दिया। डॉक्टर प्रणव पंड्या लिखते हैं, इस बार की अमेरिका यात्रा में सघन कार्यक्रम थे। दिन में 5-6 प्रोग्राम, उसके बीच उन कार्यक्रम स्थलों की दूरी भी नापनी थी। साथ ही मिलने वाले आस्थावान प्रश्नकर्ता भी विभिन्न प्रकार के थे। विराट वायुयान ने 350 यात्रियों को लेकर लॉस एंजल्स में उड़ान भरी। ताइवान सिंगापुर होते हुए उसे दिल्ली पहुंचना था। 12-13 घंटे की यात्रा थी, अतः लगा कि अब रात्रि आराम से कटेगी। अचानक 1-1.25 घंटे बाद एक यात्री की तबीयत अत्यधिक खराब हो गई। पायलट को कुछ सूझा नहीं। उसने अनाउंस किया कि यदि वायुयान वापस ले जाते हैं तो 3 घंटे अतिरिक्त लगेंगे जाने आने में। वह आगे बढ़ते हैं तो यात्री की जान को खतरा है, अतः यदि वायुयान में कोई डॉक्टर हो तो कृपया मदद करे। उद्घोषणा सुनकर मैं तुरंत पायलट के पास पहुंच गया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है। हम देव संस्कृति का प्रचार करके जो लौट रहे थे, पीली धोती, कुर्ता, माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष, हाथ में ब्रह्मदंड, किसी सन्यासी से कम नहीं थे। सो उसने अपने विश्वास हेतु हमसे कुछ अंग्रेजी में प्रश्न पूछे। जब जवाब सही मिला, विश्वास हुआ, तब हमें मरीज तक ले जाया गया। हमने देखा उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। थैले से निकालकर हमने कुछ दर्दनाशक दवाइयाँ दी, पर सब व्यर्थ। फिर थोड़ा तेल मंगवाकर उसके पैरों को मलने लगे। तब पायलट ने कहा, आप तो बस बताते जाइए, परिचारिकाएं हैं, वो सब करेंगी। फिर भी उसकी बेचैनी देख हुए हम लगे रहे। उसने जब हमें उसी बीच अकेला पाया तब कहा, जरा सी कोकीन है क्या? उसने समझा हम सन्यासी हैं तो शायद कहीं इसके पास भी मिल जाए। आज के सन्यासियों के प्रति लोगों की मान्यता देखकर हमें बहुत संताप हुआ। पहले तो हमें उस व्यक्ति के ड्रग्स लेने का शक था, लेकिन उसके इतना कहने पर अब तो पूर्ण विश्वास हो गया। अब हमने उसी के अनुरूप इलाज प्रारंभ कर दिया। गुरु सत्ता का स्मरण कर एक गिलास जल मंगवाया। उसे गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे पिला दिया। चूँकि उसे नशे की काफ़ी आदत थी, इसलिए उसके बिना वह अधिक बेचैन था। सारी रात मालिश करते, नब्ज टटोलते, दवा देती व्यतीत हुई। अंत में उसे नींद आई। तब तक पौ फट चुकी थी। लगभग आधे घंटे बाद सभी को स्थान छोड़ना था। इस प्रकार आराम का सपना चकनाचूर हो चुका था। ऋषिवर के मंत्रपूत जल ने अपना कमाल दिखा दिया था। हम सभी टोली के भाई गौरवान्वित थे कि एक भला कार्य संपन्न करके। इसी तरह का अपना अनुभव हरिद्वार उत्तराखंड से चंद्रमणि शुक्ला देव संस्कृति विश्वविद्यालय से लिखते हैं। गुरु चिंतन से कैसे मिली कारागार से मुक्ति। ये घटना तुलसीपुर पुरानी बाजार, जिला बलरामपुर, उत्तर प्रदेश की है। श्री घनश्याम वर्मा 2 भाई थे। बड़े भाई सीताराम जी थे, जिनके बच्चे नहीं थे। घनश्याम वर्मा जी के 4 बच्चे संतोष, अशोक, रवि, टिंगू एवं 1 बच्ची थी। सीताराम जी के बच्चे न होने के कारण संपत्ति को लेकर भारी विवाद था। परिवार के अलावा अन्य लोग भी उनकी संपत्ति को हड़पना चाहते थे। दोनों परिवार में बंटवारा था, अलग बनाते खाते थे। मेरा इस परिवार से परिचय कुछ दिन पहले ही हुआ था। वर्मा जी के यहाँ बच्चे का जन्म दिवस का संस्कार था। यज्ञ के माध्यम से संस्कार संपन्न हुआ। संस्कार के माध्यम से मैंने गुरुदेव एवं मिशन की जानकारी दी। उस समय मथुरा से एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, ऋषि चिंतन के सानिध्य में। इस ग्रंथ की स्थापना घर घर में कराई जा रही थी। मैंने इस ग्रंथ का एक पृष्ठ पढ़कर सुनाया, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने भी अपने घर में ग्रंथ को स्थापित किया। इसके बाद नियमित उपासना एवं ऋषि चिंतन के सानिध्य में ग्रंथ का नियमित स्वाध्याय का क्रम चल पड़ा। ये घटना 2003 और 4 की है। सीताराम जी
किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे। जाने का प्रयोजन किसी को मालूम नहीं था। वे कब जाते कब आते इस विषय में भाई के परिवार से कभी किसी को कुछ मालूम नहीं रहता था, क्योंकि दोनों परिवार के निकास द्वार अलग अलग दिशा में थे। एक दिन पड़ोस के एक व्यक्ति ने घनश्याम जी से सीताराम जी के बारे में पूछा कि कहाँ हैं, तो घनश्याम जी ने अनभिज्ञता जताई। पड़ोस के व्यक्ति ने कहा कि कई दिन से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और घर में ताला भी नहीं लगा है। लोगों ने घर के आसपास जाकर देखा, घर में से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। उन्होंने घनश्याम जी वर्मा के घर में ये बात बताई। घनश्याम वर्मा जी का एक बड़ा लड़का अन्य कुछ व्यक्तियों को साथ में लेकर घर में घुसा। घर में सभी जगह देखा, कुछ नहीं मिला जिससे दुर्गंध का कारण मालूम हो सके। काफी देर बाद देखा कि बाथरूम के दरवाजे में ताला लगा था। ताला तोड़कर देखा तो सीताराम जी की लाश पड़ी थी। कई दिनों से पड़े रहने के कारण लाश से दुर्गंध आ रही थी। तुरंत पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया। ये घटना हवा की तरह चारों तरफ फैल चुकी थी। काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। पुलिस आई, सभी लोगों के सामने लाश को बाहर निकाला गया। लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस छानबीन करने लगी। घटना के 2-3 दिन बाद पुलिस आई और घनश्याम वर्मा जी के 2 पुत्र संतोष और अशोक को पकड़ कर ले गई। उनके दोनों बच्चे, एक MSc और दूसरा BSc कर रहा था। साथ ही वे सिविल परीक्षा की तैयारी भी कर रहे थे। काफी छानबीन हुई। जांच के परिणाम स्वरूप अदालत ने दोनों बच्चों को दोषी मानकर गोंडा भेजा। उसके पश्चात आदर्श कारागार लखनऊ भेज दिया गया। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दोनों बच्चों की श्रद्धा कम नहीं हुई, बल्कि उस समय को वे स्वाध्याय एवं जप में लगाते, लेख भी लिखते और हमेशा प्रसन्न रहते। इस घटना को ईश्वरीय इच्छा और परीक्षा की घड़ी भर मानकर चलते रहे। कहते हैं कि जो सच्चा आध्यात्मिक होता है वह सुख दुख से परे होता है। उसका दुख तपस्या के समान होता है। ऐसा ही कुछ इन बच्चों के साथ हो रहा था। एक दिन जेलर राउंड लगा रहे थे। सभी जगह चेक करने के बाद वे संतोष के कमरे में पहुंचे तो देखा एक युवक बहुत शांत भाव से बैठा कुछ अध्ययन कर रहा है। जेलर मन ही मन सोचने लगे कि जेल में कैदी हमेशा परेशान, उद्विग्न और चिंतित रहते हैं। कुछ तो ऐसे विकराल होते हैं कि उनका जीवन कभी सुधरता नहीं। सामान्य कैदियों को भी वे अपने जैसा बना लेते हैं। उन्होंने अपने चिंतन को विराम दिया और अनायास ही संतोष के पास पहुंच गए। जेलर ने पूछा, क्या हाल है? बच्चे ने सहज भाव से उत्तर दिया, सब कुछ गुरुदेव की कृपा से ठीक है। उनकी कृपा से स्वाध्याय एवं ध्यान का अच्छा अवसर मिला है, वही कर रहा हूँ। बच्चे के विश्वास भरे शब्दों को सुनकर जेलर दंग रह गए। सोचा, लोग अपनी परेशानी बताते हैं, मैं उनकी परेशानी दूर करता हूँ, इसे तो कोई परेशानी ही नहीं है। वे सोच में पड़ गए। उत्सुकता बढ़ी। उन्होंने पूछा कि कौन है तुम्हारे गुरुदेव और ये स्वाध्याय और ध्यान कैसा? उस बच्चे ने ऋषि चिंतन के सानिध्य में पुस्तक का हवाला दिया और पुस्तक का एक पृष्ठ पढ़कर सुनाया। किसी परिस्थिति में विचलित ना हो। सुनकर जेलर बहुत प्रभावित हुए और उस पुस्तक के लिए अनुरोध किया कि कुछ दिन के लिए मुझे दे दो। बच्चे ने कहा कि ये पुस्तक मेरे गुरुजी ने दी है, इसे नहीं दे सकता, परंतु जब मेरे पिताजी मुझसे मिलने आएंगे तो दूसरी पुस्तक आपके लिए मंगवा दूंगा। इस घटना से जेलर को उन बच्चों से आत्मिक लगाव हो गया। जेलर प्रतिदिन दोनों बच्चों से मिलने आते, हाल चाल पूछते और गुरुदेव के चिंतन को सुनकर चले जाते, जो उस दिन का चिंतन होता। अंततः परिणाम ये हुआ कि जेलर ने स्वयं सिफारिश करके बच्चों को जेल से रिहा करवा दिया। जेलर बच्चों के गुणों से परिचित हो चुके थे। उन्हें विश्वास हो चुका था कि ये बच्चे निर्दोष हैं। बच्चों ने जेलर को गुरुदेव का वानुपम ग्रंथ भेंट किया। जेलर ने भी गुरुदेव के साहित्य से प्रभावित होकर गुरु सत्ता से जुड़ने का सुयोग प्राप्त किया। इस प्रकार घनश्याम जी के दोनों बच्चे गुरु कृपा से अपने जीवन को संस्कारित करने के साथ औरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए।
गुरु कृपा की शक्ति की पहचान बहुत ही सहज ढंग से उनने कई लोगों को करा दी। इसीलिए जीवन में परेशानियां आए तो डरे ना, घबराए ना। ये परेशानियां आपकी परीक्षाएं लेने आती हैं, आपको और दृढ़ बनाने के लिए आती हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो, साधकों के अनुभव, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।